मंगल भावना। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, धीः संपन्नो हम श्याम, जति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। मंगल भावना का प्रयोग संपन्न। ध्वनि प्रयोग। ओम की ध्वनि 5 बार। लंबा गहरा श्वास लें। महाप्राण ध्वनि। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। नाक से भौरे की गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करें। लंबा गहरा सांस भरें।
ओम अरहम। वार्म अप के लिए तैयार, दोनों हाथ जोड़ लें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाथ बदले, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। सर्वाइकल के लिए लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर, इस ढंग से लॉक कर लें। राइट साइड से ऊपर उठाएं। 1 कोहनी गर्दन के पीछे। 2 सेंटर में पूरा खींचे। 3 लेफ्ट। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। हाथ बदले करें। लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। हाथों की अंगुलियों को आपस में रब करें। सांस भरते हुए अप, सांस लेफ्ट साइड डाउन, सांस भरते हुए अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप। दोनों हाथ गर्दन के पीछे, एंटी प्रेशर। गर्दन को पीछे धक्का दें, हाथों को आगे। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। राइट हैंड राइट गाल पर, एंटी प्रेशर। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। लेफ्ट हैंड लेफ्ट गाल पर, एंटी प्रेशर। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। दोनों हाथ समन्वय मुद्रा। हाथों को गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे की ओर, कोहनी मिलाते हुए। सांस भरें,
छोड़ें, पुनः श्वास भरें, पीछे से आगे, छोड़ें, पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कोहनी मिला लें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। राइट हैंड की कोहनी को ऊपर की ओर धक्का दें, छोड़ें, लेफ्ट, छोड़ें, कमर के लिए लेफ्ट राइट, रिलैक्स। आज हम करेंगे मेरुदंड की क्रियाएं रीढ़ की हड्डी के लिए। जीवन का महत्व, जीवन जीने के लिए रीढ़ की हड्डी का सबसे बड़ा महत्व है। रीढ़ की हड्डी जिसकी स्वस्थ नहीं होगी वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए ये छोटी छोटी क्रियाएं देखने में छोटी छोटी लगेगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी को स्वस्थता प्रदान करने में महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इसलिए इसको कहा है रीढ़ की हड्डी की क्रियाएं, मेरुदंड की क्रियाएं फॉर स्पाइनल कोड। अपने स्थान पर ले जाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर फेरें, दोनों पैरों के बीच इतना फासला करें कि राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एडी को स्पर्श हो जाए, राइट का अंगूठा लेफ्ट की एडी को लगाएं और गर्दन राइट साइड, पूरा तनाव महसूस करें, सीधा। लेफ्ट का अंगूठा राइट की एडी को लगाएं और गर्दन लेफ्ट साइड, सीधा। राइट का अंगूठा लेफ्ट की एडी को लगाएं, गर्दन राइट, सीधा। लेफ्ट का अंगूठा राइट की एडी को लगाएं, सीधा। राइट अंगूठा लेफ्ट एडी को लगाएं, गर्दन राइट, सीधा। लेफ्ट अंगूठा राइट एडी को लगाएं, गर्दन लेफ्ट, सीधा। अब इसको करना है। अगली क्रिया, लेफ्ट पैर नीचे राइट पैर ऊपर, सांस भरते हुए पैर के अंगूठे को लेफ्ट साइड में लगाएं, गर्दन राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सीधा, पैर बदली, राइट, सांस भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, अंगूठा जमीन पे लगाने की कोशिश, सीधा, पैर बदली, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सीधा, पैर बदली, सांस भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, रीढ़ की हड्डी में, कमर में, पैरों में, गर्दन में होने वाला तनाव, खिंचाव का अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए सीधा, पैर बदली, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सांस छोड़ते हुए सीधा, पैर बदली, सांस भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट,
सांस छोड़ते हुए सीधा, रिलैक्स। तैयार। अगली क्रिया, लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, पैर के टखने के ऊपर पैर लगाएं, दोनों पैर क्रॉस कर लें। अब दोनों पैर एक साथ, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, रिलैक्स। अगली क्रिया, राइट पैर को फोल्ड करें, पंजे को लेफ्ट पैर की पिंडली के ऊपर लगाएं, घुटने को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, पैर बदली, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, दोनों पैर फोल्ड करें, दोनों पैर नितंब के पास जितना नजदीक ले सके नजदीक ले, दोनों पैर एक साथ, लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सीधा, राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, सीधा, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा बना, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड डाउन, गर्दन राइट, सांस छोड़ते हुए सीधा,
सांस भरते हुए राइट साइड गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते सीधा लेफ्ट, दोनों पैर होल्ड ही रखें, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला है, इतना फासला है कि राइट का घुटना लेफ्ट की एड़ी पर लगना है, राइट का घुटना लेफ्ट की एड़ी पर लगना है, गर्दन राइट साइड, लेफ्ट घुटना जमीन पर लगा रहे हैं, सीधा सांस भरते हुए राइट साइड डाउन, गर्दन लेफ्ट, लेफ्ट का घुटना राइट की एड़ी को लगाए, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट घुटना लेफ्ट एडी को लगाए, सांस छोड़ते हुए सीधा, लेफ्ट घुटना राइट एडी को लगाए, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट घुटना लेफ्ट एडी को लगाए, गर्दन राइट, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट घुटना लेफ्ट एडी को लगाए, गर्दन लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए सीधा, रिलैक्स। अब दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ ले या टखनों को पकड़े, एड़ी से लगाकर कंधे के बीच के भाग को जमीन से ऊपर उठाए, जितना ऊपर खिंचाव दे सके खिंचाव दे, सांस छोड़ते स्लोली डाउन, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। दोनों पैर पुनः खोल, दोनों हाथ पुनः कंधे के समानांतर साइड में फैला, राइट पे 90 डिग्री अप, राइट पैर को लेफ्ट हाथ से स्पर्श कराएं, गर्दन राइट साइड, हाथ नहीं उठाएं, हाथ जमीन पर ही रहे, सीधा डाउन, लेफ्ट पे अप, राइट हाथ से स्पर्श कराएं, सीधा डाउन, राइट अप, लेफ्ट हाथ से स्पर्श कराएं, गर्दन राइट, सीधा डाउन, लेफ्ट अप, राइट हाथ से स्पर्श कराएं, गर्दन राइट, सीधा डाउन, राइट अप, लेफ्ट हाथ से स्पर्श कराएं, गर्दन राइट, सीधा डाउन, लेफ्ट अप, राइट हाथ से स्पर्श कराएं, गर्दन लेफ्ट, सीधा डाउन, रिलैक्स। कमर से लगाकर कंधे के बीच के भाग को, अर्थात सीने के भाग को जमीन पर उठाएं और जमीन पर पकड़ के जल्दी बिल्कुल भी नहीं उठे,
रिलैक्स, दोनों पैर मिला, दोनों एड़ों और कंधों पर जोर देते हुए कमर के भाग को ऊपर खींचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब एड़ियों पर और सिर के पीछे के भाग पर जोर देते हुए यहाँ पर जोर रहे सिर पर और एड़ियों पर जोर, और बीच के भाग को ऊपर उठाने की कोशिश करें, डाउन अप डाउन अप डाउन। दोनों हाथ जोड़कर पीछे की ओर लें, रीढ़ शरीर को बेलन की तरह गोल गोल घुमाएं, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार लेफ्ट साइड कन्वर्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ले ले अपने स्थान पर शरीर को ढीला छोड़, दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला, मंद सांस, धीमी धीमी सांसें, धीमी धीमी सांसें। जीवन का आधार है, जब तक नींद विश्रांत नहीं होगी छोटी छोटी नींद को स्वच्छता लक्षणा 2-3 लंबे भुजंगासन की स्थिति बनाएं। इस ढंग से दोनों हाथ कंधे के समानांतर दूरी पर, ललाट जमीन से स्पर्श, सांस भरते हुए केवल गर्दन, मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़ें, सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग, दृष्टि सामने रहे, डाउन, सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग, दोनों हाथ करीब ले, दोनों हथेलियों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी, सांस भरते हुए मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़ें, सांस भरते हुए नाभि तक का भाग, दृष्टि छत की ओर, सांस भरते हुए नाभि तक का भाग, डाउन, दोनों हाथ और करीब लें, पसलियों के नीचे सटा दें, सांस भरते हुए केवल गर्दन,
फुफकारते हुए श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए सीने का पूरा भाग, दोनों हाथ भी अप। डाउन। आराम की मुद्रा। योगासन। दोनों हाथ आगे की ओर फैला दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ अप। डाउन। आराम की मुद्रा। शलभासन। दोनों हाथ आंखों के पास, ठुड्डी जमीन से लगी हुई, दृष्टि सामने। सांस भरते हुए राइट पे अप। स्लो डाउन। सांस भरते हुए फिर अप। स्लो डाउन। दोनों हथेलियां जंघा के नीचे, दोनों हथेलियों का सहारा देते हुए दोनों पैर एक साथ अप। डाउन। रिलैक्स। बालासन आ जाए। तैयार। मकरासन। इस ढंग से धीरे धीरे कोहनियों को आगे फैलाएं, जितना फैला सके फैलाएं। लेफ्ट मुट्ठी, उस पर राइट मुट्ठी, ठुड्डी। बारी बारी एक एक पैर राइट से प्रारंभ करें। अप डाउन, 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 अप डाउन। दोनों पैर एक साथ अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। कुछ क्षण रुके। धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाए। सांस भरते हुए भुजंगासन अप। सांस छोड़ते हुए शशांकासन, ललाट जमीन से स्पर्श, पूरे शरीर में तनाव दें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। आराम से बैठे। एक बार दोनों पैर खोल लें, पंजों को अप डाउन करें। गोलाकार, विपरीत, उल्टा। दोनों पैरों को आपस में टकराएं। दोनों पैरों के बीच अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश। दोनों पैर मिला लें, एक एक अप डाउन। दोनों एक साथ। दोनों पैर एक साथ फोल्ड करें, एक साथ खोलें।
अरे शरीर को ढीला छोड़ दे। तैयार। वक्रासन। राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट पैर को क्रॉस करें, लेफ्ट हैंड पीछे रखें, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट की कोहनी से घुटने को दबाते हुए इसी पैर के टखने को पकड़े, जो हाथ पीछे है उसकी तरफ देखें। छोड़े, बदली। यही क्रिया दूसरी तरफ से करना है। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट की कोहनी से घुटने को दबाते हुए इसी पैर के टखने को पकड़े, राइट साइड देखिए। छोड़े, रिलैक्स। दोनों पैर, दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट राइट। बटरफ्लाई। पैरों को जितना नजदीक ले सके नजदीक ले। एक सुंदर का बेटा घर से भाग गया। उपद्रव किए होंगे, पर बेटे उपद्रव कम करते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन आजकल बाप ज्यादा उपद्रव करते हैं और उनसे तंग आकर बेटे भाग जाते हैं, क्योंकि बाप अपनी चलाना चाहते हैं और बेटा उसको समझता नहीं, तो बेटा भाग गया। क्रोधित था, स्वभाव से भी क्रोधित था। उसने कहा जा, कितने देर अपना तुम काम करेगा, और जवाब भी नहीं की, सुध भी नहीं दी। तो राजा होगा। 5-7 बरस बीत गए, बेटी की याद तक नहीं की, और अब बेटा, राजा का बेटा क्या कर सकता है? राजा का बेटा या तो राजा ही बनेगा या फिर भिखारी, क्योंकि कमाना उसने सीखा नहीं, तो वह भिखारी बन गया। दर दर की ठोकरें खाने लगा। वही कपड़े हैं, चिथड़े से हो गए, मैले हो गए, कुचेले हो गए। एल्यूमिनियम का कटोरा किसी ने हाथ में थमा दिया है। कहीं किसी नगरी के बाहर, एक होटल के बाहर वह भीख मांगता है, वहीं बैठता है, लोग जुआ खेलते हैं, उनके पास जाकर पैसे मांगता है, मुझे भी थोड़े पैसे दो, मेरे पैरों में फफोले हो गए हैं, गर्मी का मौसम है, कोई तो दया करो। वो कटोरे से भीख मांगता रहता है। और 7 साल बाद राजा को सुध आई कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे राज्य को संभालेगा कौन? एकाएक बेटा है, तो उसकी सुध ली जाए। तो अपने वजीर को भेजा, रथ लेकर जाओ और खोज करो, जल्दी से मेरे बेटे को लेके आओ। सीमा के अंदर ही किसी एक नगरी के अंदर वह बैठा हुआ दिखाई दे गया। वजीर क्योंकि बहुत पुराना परिचित था, इसलिए शकल से भी उसने थोड़ा थोड़ा पहचान लिया। कुछ उसके निशान रहे होंगे, उससे पहचान में आ गया। बाकी तो 7 साल में उसकी हालत इतनी बदतर हो गई, उसको पहचाना ही नहीं जा सके। कहीं उसकी दाढ़ी बढ़ने से लग गई, कहीं चेहरा काला पड़ गया, आंखों में कितनी उसकी भावनाएं आ गई। तो ऐसी हालत, दीनहीन हालत में उसको देखा और अचानक से रथ को रोका और रोकते ही उसको कहा, अरे जल्दी तैयार हो जाओ, तुम वाले हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम उस राज्य के मालिक हो। ऐसे उसे इस बात को ध्यान में आया और तुरंत उसने कहा, क्या करते हो वजीर, जल्दी मेरे लिए ड्रेस लाओ, अच्छे कपड़े लाओ, मुझे स्नान कराओ, मुझे तैयार करो। और तुरंत सब लोग लगे, उसके सिपाही सलाह आए और तुरंत उसको तैयार करने लगे। अब तो वो होटल का मालिक जिसके बाहर ये भीख मांग रहा था, वह भी देखने लग गया, ये क्या हो गया। आज तक तो नहीं देखता था, लेकिन आज इसकी स्थिति बदल गई। आज वह किसी की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि आज वह राजा हो गया है। किरण कब अपने जीवन में उदित होकर आ जाए, जैसे आपके भीतर प्रस्फुटित होगी, आपको कहेगी कि आप राजा है, आप ही मालिक है, आप ही ईश्वर है, आप ही प्रभु है,
जिस दिन वह किरण आपके सामने आ जाएगी, उसी दिन आपको एहसास हो जाएगा कि मैं ही तो मालिक था, इतने दिन क्यों दिन दिन भिखारी बना बैठा था। ध्यान की वह एक किरण आपके भीतर अगर प्रस्फुटित हो जाए, निश्चित ही हम स्वयं प्रभु है, हम स्वयं राजा है, हम स्वयं मालिक है, यह आभास हमें मिल जाएगा। और जिस दिन आभास मिल जाएगा, फिर बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं, अपने ही भीतर देखने की जरूरत होगी और वास्तविकता का पता चलेगा कि मैं प्रभु था। कहाँ खोजने गया प्रभु को बाहर, अपने ही भीतर प्रभु देखा था और मैं बाहर ढूंढ रहा था। परंपरा में हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो एक नया अवदान दिया प्रेक्षा ध्यान का, वैसे तो ध्यान की बहुत सारी भारत में पहले से ही प्रचलित थी, उसमें भी ओशो की ध्यान पद्धति, इधर विपश्यना चल रही थी, महर्षि अरविंद योगी का भावातीत ध्यान चल रहा था, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग चल रहा था। लेकिन उस बीच आचार्य तुलसी ने निर्देश दिया कि जैनों का ध्यान की विधि जो बहुत पुरानी थी वह लुप्त प्राय से हो गई है और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 1962 से लगाकर 1975 तक लगातार शोध की, अपने जीवन पर घटनाओं को घटित किया, स्वयं ध्यान में डूबे और स्वयं ध्यान को जाना और एक पद्धति प्रचलित की जिसे प्रेक्षा ध्यान नाम दिया गया। तेरह नाम आगमों में आया, पहले विपश्यना नाम आया था, लेकिन विपश्यना नाम से पहले कोई ध्यान पद्धति प्रचलित थी, तो एक नया नाम कर दिया था ताकि पहचान बन सके और प्रेक्षा नाम से प्रेक्षा ध्यान दिया। प्रेक्षा का अर्थ है गहराई से अपने आप को देखना, अपने आप को जानना। ऐसा तो हम देखते ही हैं, हमेशा बाहर दुनिया को देखते हैं, लेकिन अपने आप को जानने की जो प्रक्रिया है वह है प्रेक्षा ध्यान, गहराई से अपने आप को जानना। में उसकी प्रेक्षाचर्या के सूत्रों में 5 सूत्र महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र है भाव क्रिया, दूसरा है प्रतिक्रिया विरति, तीसरा है मैत्री, चौथा है मित आहार और पांचवा है मित भाषा। ये पांचों क्रियाएं जब तक संपूर्ण रूप से साधक में घटित नहीं होगी तब तक साधना के रूप में अग्रसर नहीं हो सकता। भाव क्रिया का मतलब क्या होता है? जो भी काम करें उसी में लीन हो जाए, अर्थात वर्तमान में जीना। दूसरा जानते हुए करना, तीसरा सतत अप्रमत्त रहना, कभी भी सदैव जागरूक रहे, कभी क्या हो रहा है, अपने भीतर क्या घटित हो रहा है, वर्तमान क्षण को पकड़ने की कोशिश करें। और दूसरी प्रतिक्रिया विरति, हमारी आदत सी बन गई है कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया करना, जरा सी बात हुई हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं, जबकि साधक को चाहिए कि वह रुके, जो भी सामने से क्रिया हुई है उसके बारे में विचार करें और सोच विचार कर प्रतिक्रिया दें, और वह भी अगर आवश्यक है तो प्रतिक्रिया दे, अनावश्यक प्रतिक्रिया तो बिल्कुल भी न करें, साधक मौन हो जाए। तीसरा है मैत्री का भाव, जैसा मैं हूं वैसे सभी अन्य प्राणी हैं, मित्रता का भाव, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, सभी मेरे मित्र हैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसे अन्य प्राणी भी चाहते हैं, तो दूसरे सभी प्राणियों के प्रति मित्र का भाव है। और होता है मित आहार, साधना के क्षेत्र में जो साधना करना चाहेगा, ध्यान करना चाहेगा, उसको भोजन संबंधी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भोजन उतना ही ले जितना आवश्यक है और साधना के लिए अपेक्षित है, क्योंकि अगर हम पेट भोजन कर लिया और दबा दबा के खाया तो निश्चित ही आप साधना नहीं कर पाएंगे, प्रमाद सताएगा, आलस्य आएगा। इसलिए भोजन के प्रति जागरूक रहें कि मेरा भोजन कैसा हो, ऋतु के अनुसार हो, हितकारी हो तो हित भोजन हो, ऋत भोजन हो, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम है मित भाषण, मौन रहना, जहां आवश्यक हो वहां बोले, अनावश्यक बोलने की चेष्टा नहीं करें। बहुत सौ की आदत होती है, दिन भर कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत होती है। जो व्यक्ति साधना करना चाहता है उसको मौन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
बिना मौन के अभ्यास के साधना ही की जा सकती। जो अंतर्मुखी होना चाहता है उसे सतत इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं मितभाषी रहूं, वहां बोलूं, मृदु बोलूं, कटु नहीं बोलूं। तो ये छोटी छोटी बातें जो व्यक्ति ध्यान रखेगा वो प्रेक्षा ध्यान में धीरे धीरे गहराई को छू लेगा। करे अगले ध्यान, एक बार करे वज्रासन, यहीं पर वज्रासन में आ जाए। राइट पैर को फोल्ड कर ले, पूरे शरीर का वजन राइट पैर पर ले ले, और फिर लेफ्ट पैर को भी फोल्ड कर ले, और दोनों पैरों पर पूरे शरीर के वजन को ले ले। योग मुद्रा। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ललाट को जमीन से लगा दे। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए आ, रिलैक्स। मंडूकासन, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, नाभि के दोनों ओर श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, दृष्टि सामने रहे। श्वास भरते हुए आ, रिलैक्स। लेफ्ट हथेली नाभि पर, राइट लेग के ऊपर, श्वास भरें, पेट पर हल्का दबाव देते हुए आगे की ओर झुकें, दृष्टि सामने रहे। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए आ, रिलैक्स। उष्ट्रासन, दोनों पंजे खड़े कर ले इस ढंग से। हर्निया की तकलीफ वाले इस आसन को न करें। दोनों हथेलियां एडियो पर दबा देते हुए पूरे शरीर के भाग को ऊपर उठा ले। आप पीछे लटकाएं, डाउन, थोड़ा आगे। गोदुहासन, आय को दूने का आसन, इस ढंग की आकृति बना ले। जो बैलेंस न बना सके अंगुलियों का सहारा ले ले, भीतर की ओर मोड़े, कोहनियों को घुटनों पर लगाए। उत्कट आसन, दोनों पैर पूरे जमीन पर। जिनको नहीं जम रहा होगा वो पैरों में थोड़ा फासला कर ले तो वो जम आराम से बैठ पाएंगे। और फिर आराम से बैठ जाए। ध्यान के लिए और प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी सुखासन का चुनाव करें, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रासन। दोनों हाथ ज्ञान, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक की क्रिया। पूरक का तात्पर्य पूरा श्वास भीतर बढ़ना, रेचक का तात्पर्य पूरा श्वास रेचन कर देना, खाली कर देना। और कुछ नहीं बोलूं, कुंभक करें, अर्थात श्वास को रोके। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस रोकने का अभ्यास करें। तुरंत सांस छोड़े, जबरदस्ती श्वास को न रोके। पूरा
रेचर, पूरा, रेचर, पूरा, रेचर, पूरा, रेचर, सामान्य श्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस को तेजी के साथ छोड़े, प्रयत्नपूर्वक छोड़े, छोड़े, नाभि पर चोट हो, सांस लेने में कोई प्रश्न नहीं, स्वाभाविक रूप से सांस ले। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई ऑपरेशन किया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर से आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत रुक जाए, जबरदस्ती न करें, सहजता के साथ पूरे मनोयोग पूरा करें। कपालभाति, विलय, मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास दें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। चंद्र प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्ट्रल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर भरे, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से ले,
राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें और राइट से छोड़ें। विलय, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। सूर्य बेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों प्रकृतियों के बीच, राइट नोस्ट्रिल पर उठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, राइट से धीमे धीमे सांस भीतर भरें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, 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 लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। सूक्ष्म भस्त्रिका, तेजी से सांस प्रश्वास, पेट का हलन चलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तो तुरंत रुक जाए। प्रारंभ करें। रिलैक्स, मंद सांस, अग्नि सांस, सांस को पूरा बाहर निकाल कर बाहर रोक लें और पेट को भीतर बाहर हिलाएं। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस को न रोकें, पूरा सांस बाहर, पेट को हिलाएं। रिलैक्स, मंद सांस, नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों प्रकृतियों के बीच, राइट नोस्ट्रिल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की जिसको सीधा रखें। सांस की गति इतनी मंद हो कि स्वयं के सांस की आवाज भी स्वयं को न सुनाई पड़े। लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर भरें, लेफ्ट से ही धीरे धीरे छोड़ें, राइट से लें, राइट से ही छोड़ें, लेफ्ट से लें, लेफ्ट से ही छोड़ें, राइट से लें,
राइट से ही छोड़ें, लेफ्ट से लें, लेफ्ट से ही छोड़ें, राइट से लें, और राइट से ही छोड़ें। विलय, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद रहे, सांस मन, शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, पूरे शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़, शरीर की पकड़ को छोड़ें, शरीर के ममत्व को छोड़ें, पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे दें। पैर के अंगूठे से तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं। विलय विलय विलय, छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़। चित्त को नाक के द्वारों पर केंद्रित कर ले, आते जाते सांस प्रश्वास अनुभव करें, आते हुए सांस को आता हुआ जाने, जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। कोई भी सांस बिना जानकारी भीतर प्रवेश न करे, बिना जानकारी बाहर न निकले। न सांस लेने में प्रयत्न करे, न छोड़ने में प्रयत्न करे। सहज सांस प्रश्वास, जैसा भी सांस आ रहा है, जा रहा है, केवल उसे जाने। सांस छोटा है तो छोटा है, लंबा है तो लंबा है, गर्म है कि ठंडा है, पिछला है कि उथला है। जैसा भी सांस आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है कि दोनों से आ रहा है, केवल उसे जानना है। अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल सांस लेना है।
इस दौरान अगर मन इधर भटकने लगे, उसे भी जाने और स्वीकार करें कि मेरा मन भटक गया। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। मरकट मन है, आज तक इसका कहा हमने माने, हर बार जो भी मन कहता है हम करते हैं, तो इसके पीछे लघु हो गए हैं। इसको हमने मालिक बना दिया है, जबकि होना चाहिए कि मन के मालिक हम स्वयं बने। अतः कुछ समय के लिए मन को कहें, थोड़ी सी देर के लिए ही सही मेरी बात को माने और केवल सांस को देखने का काम करें, सांस को जानने का काम करें और पुनः सांस पर केंद्रित हो जाए। प्रत्येक सांस को जानना है। कोई भी सांस आपकी जानकारी से छूटे नहीं। जानकारी पूर्वक लें, जानकारी पूर्वक छोड़ें, पर सांस प्रश्वास सहज ही रहे। आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, श्वास की गति एकदम मंद हो रही है। सामान्यतः 1 मिनट में ऐसा सांस लेता है, ध्यान की इस गहराई में उतरते उतरते 1 मिनट में 3 से 4 सांस तक आ जाता है। इतनी मंद गति हो गई है सांस। दो तीन लंबे गहरे सांस लें। ओम अरहम। हथेलियों में दर्शन दें, आंखों पे लगा दें, आंखों की हल्की मालिश करें और धीरे धीरे आंखों को जमीन की ओर खोलें, फिर ऊपर की ओर। परमेष्टि नमस्कार। ओम रेम नमो अरहंताणम। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम रेम नमो सिद्धाणम। सांस भरते ऊपर, मुद्रा बनाए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम रेम नमो आयर्याणम। सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए बीच में। ओम रेम नमो उवज्जायाणम। सांस भरते हुए एनिमेज दृष्टि से ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम रेम नमो लोए संपदाहुनम। अंजलि मुद्रा। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए अर्पण कर दें। दोनों हाथ जोड़ें, करें। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का
सागर लहरा रहा है, उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमः। फ्रेश अपने भीतर हास्य उदित कर ले। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जदे चेतन करें दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम।